दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मूंगफली की जो एमएसपी खरीद है वो आरंभ हो चुकी है और काफ़ी लेट लपीट तरीके से चलते हुए अब वो आरंभ हो गई, लेकिन आरंभ होते ही अनियमितताओं का दौर जारी हो चुका है और किसान संगठनों ने कई जगह ज्ञापन देकर आवाज़ भी उठाई। और किसान ये कह रहे हैं कि जो व्यापारियों की मूंगफली खरीदी जा रही है, किसानों की मूंगफली नहीं खरीदी जा रही। तो वहीं आम किसान जो मूंगफली बेचना चाहता है, जो एमएसपी के भाव पर अपनी मूंगफली देना चाहता है, उसको कहीं ना कहीं सुविधा शुल्क देना पड़ रहा है। 500 से 1000, 1200, 1500 तक रुपए पर क्विंटल उन्हें देने पड़ रहे हैं, तब जाके मूंगफली उनकी खरीदी जा रही है। इस प्रकार की बातें पब्लिक डोमेन से आ रही हैं। आम जनता, किसान चौराहे पर चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों ने मुझे खुद बताया कि ऐसी समस्या सामने आ रही है। गांव क्षेत्र के किसान जो मूंगफली कुछ बचा के रखे हुए थे कि वो एमएसपी के भाव पर बेचेंगे, लेकिन उन्हें कागजी नॉर्म्स इतने बता दिए जा रहे हैं कि वो नहीं बेच पा रहे हैं। और अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपकी तौल भी नहीं होगी। 500 रुपया क्विंटल से लेके 1200 रुपया क्विंटल तक, 1500 रुपया क्विंटल तक की बात सामने आ रही है। अब कल्पना करिए, किसी किसान को अपने 20 से 25 क्विंटल मूंगफली बेचनी है तो उसके लिए लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये रिश्वत देनी पड़ेगी, सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। वो कौन से नेताओं अधिकारियों की जेब में जा रहा है सुविधा शुल्क, कोई बताएगा? आखिरकार ईमानदार अधिकारी कुर्सियों पर बैठे हैं, अपने आप को ईमानदार बताते तो फिर उनके ही सामने, उनके ही कार्यकाल में ऐसा भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्यों अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं? और ख़ास तौर से जो खरीदारी की बात होती है, कहें कि जो मंडियों का खेल है, या कहें कि मंडियों को देख रेख में, उसमें एडीएम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। एडीएम अंकुर श्रीवास्तव अच्छे व्यक्ति हैं, कामकाज अच्छा काजा करते हैं, लेकिन इस मामले में सामने से उन पर आरोप लगाए जाएंगे। चूँकि मूंगफली में जो भ्रष्टाचार की बातें सामने, सुविधा शुल्क की बात सामने, जो कहेंगे जो प्राइवेट लोगों के लिए सब दिया गया है, खास तौर से पर्दे के पीछे इसमें बीजेपी के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ऐसे में जो दलाली बढ़ रही है, इस पर लगाम कैसे लगाते हैं अंकुर श्रीवास्तव प्लस डीएम अक्षय त्रिपाठी? अक्षय त्रिपाठी ने खाद की समस्या को जिस तरीके से हैंडल किया है, समस्या समझ गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ नए स्टेप उठाए और काफ़ी हद तक वो ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन जो बिचौलिए हैं, जो माफिया हैं, वो अपना खेल कर चुके थे, बहुत देर हो चुकी थी। अब ऐसे में मूंगफली का भी खेल आरंभ हो चुका है। पहले ही दिन व्यापारियों की एक प्रकार से मूंगफली खरीदी गई और उस पर शिकायत भी हुई, जांच चल रही है। एसडीएम ने आज छापा मारा है और एसडीएम ने छापा मारा है तो वहाँ पर भी कुछ लोग जो शिकायत की गई थी, वहाँ पर व्यापारी अपनी मूंगफली बेच रहे थे। बीजेपी के जो प्रभारी मंत्री अभी ललितपुर आए थे, दानिश अंसारी जी, उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश रंजन ने अपने लेटर पैड पर शिकायत करते हुए या कहें कि उनसे आग्रह किया है कि जो मूंगफली में 500 से 1200 रुपये तक दलाली मांगी जा रही है, उस पर लगाम लगाओ। किसान परेशान है, सरकार की मंशा कुछ और है और नीचे कुछ और हो रहा है। अपने सरकार के कहना मंसूबे पूरे हों, छवि खराब ना, इसलिए कैलाश रंजन जैसे लोग जो किसानों की हमेशा बात करते हुए नजर आए, आज उन्होंने अपने मंत्री को ज्ञापन दिया है और उन्होंने आवाज़ उठाई है कि सर, हमारे ललितपुर में किसानों के साथ गलत हो रहा है और मूंगफली खरीद में 500 से 1200 रुपये तक क्विंटल दलाली मांगी जा रही है, सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है, उसके बाद ही हमारे यहाँ मूंगफली खरीदी जाएगी किसानों की। इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही। अब देखते हैं जो चर्चा हो रही है, जिसमें आज एसडीएम सदन ने बड़ी कार्रवाई भी की है, छापा भी मारा। तो ऐसे कितनी जगह छापे मारे जाते हैं? क्या कोई टोल फ्री नंबर जारी किया है डीएम ने? क्या इस पर एक विशेष अभियान चला के इस पूरे भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया जाएगा? और क्या किसानों की मूंगफली प्रशासन खरीद पाएगा या व्यापारी बिचौली इस प्रकार का खेल कर जाएंगे? इन व्यापारियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई प्रशासन क्यों नहीं करता है? ये सिंडिकेट बनाकर इस प्रकार से जनता को लूट रहे हैं, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं, इस पर नेता आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? नेताओं की खामोशी ये बताती है कि आप इस पूरे खेल में पर्दे के पीछे से इन्वॉल्व हैं, वरना आप आवाज़ उठाते। किसानों की समस्या के साथ जिस प्रकार से चुने हुए जनप्रतिनिधि खड़े नजर नहीं आए हैं, वो किससे छुपा हुआ नहीं है और पंगतों में हमारे नेताजी पहले पाए जाएंगे। प्रभारी मंत्री आए, उनकी एक जिम्मेदारी है कि अगर आप अच्छे नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, तो आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार तो कम से कम इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि सीधे सीधे गुंडागिर्दी चलेगी कि अगर आप हमें मूंगफली हम आपकी खरीदेंगे तो आपको पैसे देने होंगे तभी हम खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। मतलब एमएसपी भाव अगर आपको चाहना है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तब आपको एमएसपी भाव पर हम मूंगफली खरीद पाएंगे। कैलाश रंजन ने आवाज़ उठाई है, तमाम और किसान नेताओं ने आवाज़ उठाई है। देखते हैं क्या परिणाम आते हैं और किस प्रकार के ये कार्रवाई के बाद एक्शन और दिखता है प्रशासन का, ये देखने वाली बात होगी। डीएम की अहम भूमिका है और सीधे सीधे छवि भी डीएम की खराब होगी अगर किसानों के साथ इस प्रकार की चीज़ें
होती चली गई और किसानों के कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए, किसानों के लिए परेशान करने के लिए सबसे ज़्यादा पर्दे के पीछे वही नेता लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं और इन पर कार्रवाई करने की अति आवश्यकता है। बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है, चाहे उन पर गैंगस्टर करिए आप, चाहे बड़ी कार्रवाई वो जो भी हो सकती करिए। इन माफियाओं की कमर तोड़ने की आवश्यकता है। हर साल सिंडिकेट बना के लूटते हैं। अब तो MSP खरीद इस प्रकार का एक खिलौना टाइप का हो गया कि आम किसान उससे बहुत दूर है, व्यापारी उसमें अपना हक जताते हुए नजर आते हैं। और कुछ ऐसा ही हो रहा है, जितनी मूंगफली पकड़ी जा रही है व्यापारी उसको जब्त कर लीजिए, जनता को दे दीजिए या सरकारी खजाने में उसको जमा करा दीजिए, तब होगा कुछ नया। और देखते हैं प्रशासन क्या नया करता हुआ नजर आता है। हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाएंगे। मूंगफली खरीद में कहीं पर भी कोई आपसे 1 रुपये मांग रहा है, पैसा मांग रहा है, हमारे नंबर पर आप हमें कॉल करिए, एविडेंस दीजिए, सबूत दीजिए, आप खुद बोलिए, हम आपकी वीडियो भी चलाएंगे और आपके साथ आवाज़ भी उठाएंगे। नमस्कार।